हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दृष्टि बाधित अक्षमता के प्रकार और आज सीखेंगे दृष्टि अक्षमता की विशेषताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दृष्टि का मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोग है ज्ञानात्मक पक्ष का विकास। यह दृष्टि के अनुभवों पर ही आधारित होता है। बाधिता से व्यक्ति तीन प्रकार से सीमित हो जाता है। दृष्टि बाधित निरीक्षण की विधि अनुभवों से वांछित रहती है। उसकी योग्यताएं भी सीमित रहती हैं क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं। वे अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। उनके संबंध जो रिलेशन होते हैं वो भी सीमित रहते हैं। वे सामाजिक वातावरण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताओं को तीन भागों में बांटा गया है। भाषा का विकास, मानसिक योग्यता, सामाजिक तथा कार्य समायोजन। ये यूनिट कंप्लीट। अब हम देखें यूनिट 2.3। एमआर क्या होता है? मानसिक मंदता एक ऐसी भी गंभीर मानसिक समस्या होती है जो गर्भकाल या जन्म के समय से ही आरंभ होती है। यह कोई बीमारी नहीं है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाता है। वह किसी भी बात अथवा कार्य को धीमी गति से समझता है या फिर करता है। इसमें बुद्धि का स्तर औसत से कम होता है तथा इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति में सामाजिक अपर्याप्तता भी पाई जाती है। मानसिक मंदता या दुर्बलता के संबंध में हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां पाई जाती हैं। भारतीय समाज में अज्ञानता तथा अनपढ़ता के कारण यह भ्रांतियां बहुत अधिक हैं, जिससे इसकी रोकथाम तथा उपचार में बाधाएं आती हैं और इससे ग्रसित बच्चे को परिवार तथा यह समस्या तो इससे ग्रसित बच्चे तथा परिवार को यह समस्या एक कठिन परिस्थिति में डाल देती है, जिससे कि परिवार के लोग बच्चे को बोझ समझने लगते हैं, जिससे कि बच्चे की चिकित्सा उचित समय पर नहीं हो पाती है और उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे कुछ परिभाषाएं। परिभाषा है आइजेंक ने 1972 में बताया है कि मानसिक क्षमताओं का अपूर्व या अपर्याप्त सामान्य विकास के रूप में मानसिक मंदता को परिभाषित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने परिभाषा दी है कि मानसिक मंद बुद्धि के अवरुद्ध तथा अपूर्व विकास की वह स्थिति है जो विशेषकर विकास के काल में उत्पन्न हुई विकृति होती है, जो समग्र बौद्धिक स्तर, ज्ञानात्मक, भाषा प्रेरणक, चालक तथा सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है। जेम्स डॉक्टर पेज के अनुसार मानसिक मंदता निम्न मानसिक विकास की वह अवस्था है जो व्यक्ति के जन्म से ही विद्यमान होती है या बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल में उत्पन्न होती है। अगली डिफिनेशन है एएमआर 2002 के अनुसार द्वारा मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें बुद्धिलब्धि एवं अनुकूल व्यवहार दोनों सीमित हो जाते हैं, जो वैचारिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशल प्रदर्शित होता है। यह अक्षमता 18 वर्ष की अवस्था से पहले हो सकती है। आगे इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति मंदबुद्धि कहने के लिए तीन बातों का होना। एक व्यक्ति को आप मंदबुद्धि तब कह सकते हैं जब ये तीन बातें हों। कौन कौन सी हैं? औसत या सामान्य बुद्धिलब्धि में कमी, अनुकूल व्यवहार में क्षति, इन दोनों क्षतियों के विकास की अवधि 1 वर्ष की आयु तक अभिव्यक्त होना। ICD-10 के अनुसार मानसिक मंदता मन के अवरुद्ध तथा अपूर्ण विकास की एक स्थिति है जो विशेष रूप में विकासात्मक काल में प्रकट होने वाले कौशल की क्षति को व्यापक बौद्धिक स्तर अर्थात संज्ञानात्मक, भाषा, गामक तथा सामाजिक योग्यताओं के लिए योगदान देती है। PWD एक्ट 1995 के अनुसार मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, अपेक्षापूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और बुद्धिलब्धि में कमी होती है। आगे देखेंगे मानसिक मंदता का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे? एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर होगा वर्गीकरण, शैक्षिक स्तर पर और विकासात्मक स्तर पर। मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे होता है वर्गीकरण? तो स्थिति एक तरफ और एक अवस्था हो जाएगी इधर। तो ये आप छोड़ दीजिए, इसको जो है हम इसका अलग से वीडियो डाल देंगे। आगे देखते हैं हम। अति अल्प की अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में मानसिक मंदता वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का स्तर 50 से 70 तक होता है, क्योंकि उसमें बौद्धिक क्षमताएं 8 से 11 वर्ष तक के बालक के समान होती हैं। ये अपनी देखरेख स्वयं करते हैं। इस स्तर के मानसिक मंद बच्चे विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम और संरक्षणों को सीख सकते हैं। प्रशिक्षण द्वारा इन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। अगला है अल्प या मॉडरेट। तो इस अवस्था में मानसिक मंदता वाले व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 50 से 35 के बीच होती है। इसमें मेन आपको याद रखना है जो बुद्धिलब्धि का स्तर होता है, जैसे अति अल्प में पूछा गया तो आप बताएंगे 50 से 70 होता है और अल्प में क्या होता है? 50 से 35 के बीच होता है। इनका बौद्धिक स्तर 4 से 7 वर्ष के बालकों के समान होता है। इन बालकों के बराबर होता है। इन बालकों में सीखने की क्षमता कम होती है और शारीरिक दृष्टि से भी ये बालक अलग होते हैं और भाषा का विकास भी कम होता है। प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ बालकों को व्यावसायिक चिकित्सा
बहुत कम होती है और उसे बहुत सरल तरीके से सिखाया जाता है। व्यवसाय के बारे में बहुत सरल तरीके से इनको सिखाया जाता है। ये यहाँ पर देखिए कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखते हैं गंभीर की स्थिति क्या है। तो इसके अंतर्गत आने वाले बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 34 से 20 होती है। ये आपको जो बुद्धिलब्धि दिए हैं ये याद रखने हैं, जैसे गंभीर का हो गया और अल्प का और उससे पहले का, तो ये याद रखना। गंभीर का 34 से 20 के बीच होता है। इनका बौद्धिक स्तर इतना कम होता है कि अपनी दिनचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा साफ-सफाई रखने में असमर्थ होते हैं। मतलब ये स्वयं के कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इन्हें अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। इनको स्वयं की देखभाल की ज़रूरत होती है। इनको जैसे कि कौशल में अधिक निपुणता के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इनका वाणी संबंधी विकास कम होता है अथवा पिछड़ा होता है और वाणी दोष, भाषा दोष भी पाया जाता है। कुल मिलाकर इनको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आगे आता है 20 से कम बुद्धिलब्धि वाले। इनकी स्थिति अति गंभीर होती है, प्रोफाउंड स्टेज कही जाती है ये। इस अवस्था के मानसिक व्यक्ति की बुद्धिलब्धि का स्तर कितना? 20 से भी कम होता है। इसके व्यवहार में तीव्र कमी होती है और ये साधारण से साधारण कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। इनका भाषा संबंधी संप्रेषण बहुत सीमित होता है तथा इनको जीवन में अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इनकी प्रत्येक आवश्यकताओं पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। ये पूरी तरह से दूसरों पर ही आश्रित होते हैं और इनका स्वास्थ्य दुर्बल होता है तथा सदैव किसी न किसी रोग से ये पीड़ित रहते हैं। आगे देखेंगे शैक्षिक वर्गीकरण को 3 भागों में बाँटा गया है। शिक्षणीय मानसिक मंदता, प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता और अभिलक्षणता मानसिक मंदता। सबसे पहली है शिक्षणीय मानसिक मंदता। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिसकी बुद्धिलब्धि 50 से 10 के बीच होती है। समाज में वे व्यवस्थित अ, व्यवस्थित हो सकते हैं। इन्हें सामाजिक कौशल भी सिखाया जाता है और इन बच्चों को कार्य के अनुसार शिक्षण दिया जा सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से इन्हें कई कार्य सीखना लाभदायक होता है। ऐसे बच्चे पूर्णतः व अंशतः आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगला है प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता। इसके अंतर्गत ऐसे मंद बच्चे आते हैं जिन्हें प्रशिक्षण द्वारा कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है। छोटे-छोटे कौशलों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसका सामाजिक समायोजन एक सीमा तक नहीं हो सकता है। इन्हें व्यवसाय हेतु बहुत ही सरल कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, किंतु पैसे के लेन-देन के लिए सहायता की आवश्यकता होती है और यह पूर्णतः कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। आगे है अभिलक्षणीय मानसिक मंदता। तो इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इनके गामक विकास के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है और इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता होती है, किंतु वे पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होते हैं। चिकित्सकीय वर्गीकरण देखते हैं। तो चिकित्सकीय लक्षणों एवं प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों के अनुसार मानसिक मंदता को निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो आनुवंशिक कारण, संक्रमण और नशा और न्यूधिसियम कारक, ये वाला हटा दीजिए। यहाँ चौथा देखिए गर्भधारण संबंधी रोग, पर्यावरण कारक, मानसिक एवं शारीरिक कारक, मनोविकार और अन्य कारक। आइए देखते हैं मानसिक मंदता के लक्षण। मानसिक मंदता के लक्षण क्या होते हैं? तो सभी मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सभी मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ये किसने बताया है? डब्ल्यूएचओ ने 1980 में बताया। इनके अनुसार ये है कि सभी मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। निम्न लक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए बच्चे का विकास होने का शीघ्र पता लगाया जा सकता है। तो कौन कौन से लक्षण हैं? मानसिक मंद बच्चा किसी भी क्रिया को सामान्य बच्चे की तरह आसानी से नहीं सीखता है। आसपास की घटनाओं एवं दूसरों के बोलने पर बच्चों द्वारा प्रतिक्रिया देर से होती है। ये बच्चे रंग, छूना, सूंघना, सुनना और देखना सामान्य बच्चों से देर में समझते हैं। बच्चा अपनी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त नहीं कर पाता है कि दूसरे लोग आसानी से समझ सकें। बच्चा घटना या क्रिया को याद रखने में कठिनाई महसूस करता है और जल्दी भूल जाता है। इनके चलने एवं क्रियाकलाप करने में असामान्यता देखी जाती है। इनके चेहरे पर विकृति देखी जाती है, जैसे लार निकलना, सिर का बहुत छोटा या सिर का बहुत बड़ा होना। इन बच्चों की अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है। ये अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा पाते हैं। आगे है सामाजिक वातावरण के अनुसार क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है इत्यादि निर्णय लेने में इनको कठिनाई होती है। कुछ मानसिक मंद बच्चे अपने शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। किसी भी कार्य को करने में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को ध्यान लगाकर बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं। दैनिक आदेशों को छोड़कर दूसरों की बातों को समझने में कठिनाई होती है। इनमें समस्या को सुलझाने की योग्यता कम होती है।
इनको मंद बुद्धि के साथ और भी समस्या हो सकती हैं। मंद बुद्धि के साथ आप और कोई दूसरी विकलांगता भी हो सकती है इनमें। मानसिक मंदता की विशेषताएं, तो शारीरिक विकास में देरी, याददाश्त में कमी, व्यवहार में चंचलता, सीखने में धीमी क्रिया, सीखने की धीमी क्रिया, भाषा की समस्याएं और शैक्षिक समस्या, सामाजिक समन्वय में समस्या। नंबर 1 है शारीरिक विकास में देरी। मंदबुद्धि बालकों में सामान्य बच्चों की तुलना में विकास के सभी क्षेत्रों में अधिक देरी होती है। आयु के सभी क्षेत्रों में अधिक देरी होती है। आयु के अनुसार विकास नहीं होता है, जैसे गर्दन से बढ़ने, खड़े होने, चलने व भाषा के विकास में देरी। दूसरा है याददाश्त में कमी। मानसिक मंद बच्चों की क्रिया बहुत ही कम समय के लिए याद रहती है। वे जैसे ही उसे वो भूल जाते हैं और कुछ समय बाद पुनः पूरा नहीं बता पाते हैं। सीखने की धीमी क्रिया, व्यवहार में चंचलता। अधिकतर मंदबुद्धि बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा देर से सीखते हैं। नई चीजें सीखने में उनकी गति धीमी होती है और काल्पनिक ज्ञान को सीखने में कठिनाई होती है। अगला है व्यवहार में चंचलता। अधिकतर मंदबुद्धि बच्चे अपने ध्यान से किसी भी कार्य को सीखने के लिए अधिक समय तक केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वे कुछ भी जल्दी सीख नहीं पाते हैं। अगला है भाषा की समस्याएं। मंदबुद्धि बच्चों में भाषा बोलने की शुरुआत कम होती है, उनका शब्दकोश सीमित होता है। वाक्य का निर्माण करने में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कम होता है। विचारों, आवश्यकताओं एवं भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये दूसरों को अपनी बात समझा भी नहीं पाते हैं। अगला है शैक्षिक समस्या। मंदबुद्धि बालकों में अपनी आयु के अनुसार शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक समन्वय में समस्या। ये सामाजिक वातावरण में अनुकूलन में व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ये समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। अगला है 8वां शारीरिक विकृतियां। इनकी शारीरिक बनावट देखकर यह पता चल जाता है कि मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं, जैसे लार टपकना, सिर का छोटा होना या सिर का बड़ा होना। तो यूनिट 2.3 कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए यूनिट 2.4 पर। तो ये यूनिट हम देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू।